नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा आएगा दोस्तों? प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखिए। और दोस्तों यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 3 नंबर का। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे? 3 कवियों के। इनमें से आपको एक कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और रचनाएं एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले हेडिंग डालनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस हेडिंग को डालने के बाद आपको फिर एक और हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहले दोस्तों हम जीवन परिचय पर बात करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों, आपको लिखना है, युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में 19 सितंबर को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मनो देवी था। फिर दोस्तों, आपको एक लाइन छोड़कर आगे आपको लिखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को उनका निधन हो गया। फिर दोस्तों, आपको एक और लाइन छोड़नी है, फिर आगे लिखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि सभी क्षेत्रों में युगांतर उपस्थित किया, इसलिए वह काल भारतेंदु युग कहलाया। उन्होंने कवि वचन सुधा एवं हरिश्चंद्र मैगजीन का सफल संपादन एवं प्रकाशन किया। तो दोस्तों, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। दोस्तों, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय सेम इसी तरीके से लिखना है जैसे कि मैंने आपको लिखवाया था। इसके बाद दोस्तों बात आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं पर कि आप एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है रचनाएं। दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखी है रचनाएं। आपको इस हेडिंग में लिखना है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसाई श्रृंगार आदि। तो दोस्तों, ये क्या है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने काव्य में लिखी थी। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसाई श्रृंगार आदि। दोस्तों, और भी रचनाएं हैं, परंतु दोस्तों आपको एग्जाम में 1 या 2 रचनाओं के ही नाम लिखने हैं। मैंने आपको इतने सारे लिखवा दिए, आप इनमें से 2 या 3 रचनाओं के नाम लिख सकते हैं।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि एग्जाम में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं कैसे लिखनी है। तो दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय भी समझ में आ गया कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, और रचनाएं भी समझ में आ गई हैं। दोस्तों जब भी आप किसी एग्जाम में किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखो तो एक बात का सदैव ध्यान रखना दोस्तों, आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो उस लेखक या कवि की जन्म तिथि, मृत्यु की तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी, पति, ये जितने भी नाम हैं इन नामों को आपको दोस्तों काले पेन से लिखना है। किससे लिखना है दोस्तों? काले पेन से। इससे दोस्तों होगा क्या? इससे दोस्तों जब आपका टीचर काफ़ी चेक करेगा तो उसे दिख जाएगा कि लेखक या कवि की जन्म तिथि यहाँ लिखी हुई है, मृत्यु की तिथि यहाँ लिखी हुई है, माता का नाम यहाँ लिखा हुआ, पिता का नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसकी रचनाएं यहाँ लिखी हुई हैं। तो दोस्तों उस टीचर को साफ साफ दिख जाएगा और हो सकता है दोस्तों आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं, 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएं। इसलिए दोस्तों आपको मेन बातों को, जो अच्छी बातें हैं उन्हें आपको काले पेन से लिख कर दिखाना है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।